Hi guys, welcome to my channel. If you're new to this channel, hi, my name is Latika and yeah, that's it. Alright, so आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी. चैप्टर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. उस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, चाहे कितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हों, चाहे वो आपका पास्ट मॉडल हो, ट्रायआर्किक मॉडल हो, सब पे मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं. मैं सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हो. अब ये समझ, इस चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले ये चैप्टर हमारा 10 मार्क्स का वेटेज रखता है बोर्ड्स में, और इसलिए ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. चाहे 1 मार्कर्स हों, चाहे आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हों, मोस्टली इसी चैप्टर में से निकल के आते हैं. लास्ट 5 ईयर्स में जितने भी पेपर हुए हैं उसमें से इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, 6-4 आते ही हैं. तो इसलिए चैप्टर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. अब इस चैप्टर को समझने से पहले मैं छोटी सी अपनी एक टेक्निक बता दूं. जैसे जैसे हम हर टॉपिक कवर करेंगे वैसे ही मैं आपको साथ साथ उस टॉपिक के क्या क्वेश्चंस बोर्ड से आते हैं वो भी मैं बताती चलूंगी, और कितने मार्क्स के आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी. तो आप साथ साथ अपनी बुक पे ही आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो कि ये 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट इज अबाउट सेल्फ एंड द अदर पार्ट इज अबाउट पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरीज है, बहुत ज़्यादा अप्रोचेज है, तो उससे आज हम डील नहीं करेंगे, उससे मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस बनाऊंगी, हम उसमें देखते चलेंगे. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ के बारे में. अब सेल्फ समझने से पहले आपको एक और छोटा सा टर्म है, वो है आपका आइडेंटिटी. जैसे आपका स्कूल में होता है ना आइडेंटिटी कार्ड, वैसे ही आइडेंटिटी है हमारा. जो भी हमारी सारी एट्रीब्यूट्स, जो भी हमसे रिलेट करती हैं चीज़ें, जो हमें दूसरों से अलग बनाती हैं, वो सारी आपकी आइडेंटिटी के उसमें से आती है. 1 मार्कर्स का है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. 1 मार्कर्स इंपॉर्टेंट है ऐसा मत सोचना, 1 मार्कर्स इंपॉर्टेंट नहीं है. खैर, आइडेंटिटी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज अबाउट पर्सनल आइडेंटिटी एंड द सेकेंड इज सोशल आइडेंटिटी. ठीक है, पर्सनल आइडेंटिटी. अब जैसे देखो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा हु आर यू या हाउ डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, तो सबसे पहला आपका क्या होता है, आपका नेम. आपका नेम, आप रहते कहाँ, आपकी हॉबीज, जो भी सारी चीजें होती हैं वो आती है आपकी पर्सनल आइडेंटिटी में. पर्सनल आइडेंटिटी आर दोज एट्रीब्यूट्स व्हिच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. जैसे कि आपका हो गया नेम, ठीक है, या फिर आपकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, या फिर जैसे हार्ड वर्किंग या फिर ऑनेस्टी, की सारी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स. ठीक है, जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स व्हिच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो आती है आपकी पर्सनल आइडेंटिटी में, इंक्लूडिंग योर नेम. और सोशल आइडेंटिटी, अब देखो आपको नेम से ही समझ आ जाएगा. सोशल, सोशल का क्या मतलब है, सोशल जैसे कि हमारी सोसाइटी, और सोसाइटी में क्या होता है, हमारे कल्चर्स, है ना. तो जो भी सारी चीजें हमें किसी कल्चरल ग्रुप से लिंक कर देती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं राम इज अ हिंदू, ठीक है, तो ये वाली जो लाइन हो गई, ये लाइन क्या डोनेट करिए उसकी सोशल आइडेंटिटी को. क्यों? क्योंकि ये जो हिंदू है वो एक कल्चरल ग्रुप है, ठीक है, और ये आपका आता है हमारा सोसाइटी के अंदर, तो इसलिए ये सोशल आइडेंटिटी हो जाएगा. यही बेसिकली आपका पूरा टॉपिक है, पर्सनल आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी का. 1 मार्कर्स का है ये पूरा टॉपिक, और आपको सिर्फ डेफिनेशंस याद रखनी है कि व्हाट इज पर्सनल आइडेंटिटी, व्हाट इज सोशल आइडेंटिटी, बस दैट्स इट. इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सेल्फ का. ठीक है, सेल्फ का जो टॉपिक है वो है हमारा नेक्स्ट. और सेल्फ का टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार या तो 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज सेल्फ, एक्सप्लेन द 2 टाइप्स ऑफ सेल्फ, और व्हाट इज सेल्फ, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडियन नोशन ऑफ सेल्फ एंड वेस्टर्न नोशन ऑफ सेल्फ. ये भी एक टॉपिक है, ये हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे हम कवर करेंगे. तो इसलिए आपको सबसे पहले समझना है सेल्फ. अब सेल्फ, आपने वर्ड सुना है माई सेल्फ, बचपन में हम लिखते थे ना माई सेल्फ के बारे में, तो वही है सेल्फ. बेसिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बट ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है. तो सेल्फ बेसिकली क्या होता है, सेल्फ होता है हमारा
जो भी हमारे कॉन्शियस, अब मैं कॉन्शियस पे इतना ज़्यादा फोकस इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि जब हम आगे पर्सनालिटी में पढ़ेंगे, हम साइकोडायनामिक अप्रोच पढ़ेंगे, उसमें आप कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस सारी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। तो इसीलिए मैं कॉन्शियस वर्ड पे ज़्यादा फोकस डाल रही हूँ क्योंकि कॉन्शियस का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जिनसे हम अवेयर हैं, जिनका हमें नॉलेज है कि अच्छा हाँ हमारे माइंड में ये सब चल रहा है। ठीक है, जो सारी कॉन्शियस फीलिंग्स, सारे कॉन्शियस आइडियाज, कॉन्शियस थॉट्स, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो इंक्लूड करती हैं सेल्फ। ठीक है, तो सेल्फ की डेफिनेशन क्या हुई? सेल्फ रेफर्स टू द टोटलिटी, जो भी सारी टोटल में चीजें होती हैं, टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस। मैं कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन पे मैं ज्यादा फोकस डालूंगी, वो वर्ड्स आपको मेंशन करके आने हैं पेपर में। ठीक है, इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स with regard to himself और herself। ठीक है, समझ आ गई? इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो है आपका टोटलिटी, सारे जितने भी सारी चीजों का एक टोटल। कॉन्शियस वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स विद रिगार्ड टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जो भी हमारी मतलब बेसिकली मेरी जो भी सारी चीजें होंगी वो सारी मेरी सेल्फ में आएंगी। जितने मेरे एक्सपीरियंसेस है, जितने मेरे थॉट्स हैं, वो सारे मेरे सेल्फ में इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब सेल्फ भी हमारा 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज पर्सनल सेल्फ and the next is social self. So sorry guys, just a minute. All right, तो सेल्फ हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ। अब पर्सनल सेल्फ क्या होता है? अगेन आपको नेम से समझ आ जाएगा, जिसमें हम पर्सनली इन्वॉल्व हैं और सिर्फ हम इन्वॉल्व हैं, इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, वो होगा पर्सनल सेल्फ। और सोशल सेल्फ में पूरी सोसाइटी एज अ होल हम सब मिल के इन्वॉल्व होते हैं, वो होता है सोशल सेल्फ। ये एक ऊपर से ओवरव्यू था। बेसिकली पर्सनल सेल्फ में वो सारी चीजें होती है, वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं जिसमें जो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को कंसर्न करती हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, पर्सनल सेल्फ लीड्स टू एन ओरिएंटेशन in which the individual feels primarily concerned with oneself। मतलब आप खुद से ही सिर्फ कंसर्न हो। और इसके एग्जांपल्स, अब मैं एग्जांपल्स पे फिर से फोकस डाल रही हूँ क्योंकि एग्जांपल्स के थ्रू एमसीक्यू बन सकता है। अभी मैं आपको नेक्स्ट जब दोनों का कंपैरिजन बता दूंगी तो बताऊंगी। इसके एग्जांपल होते हैं जैसे कोई भी पर्सनल, जैसे पर्सनल कंफर्ट हो गया, ठीक है, पर्सनल कंफर्ट हो गया, पर्सनल अचीवमेंट्स हो गई, उसमें सिर्फ आप जो इंडिविजुअल है वो कंसर्न है, जैसे अचीवमेंट हो गई या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, या फिर फ्रीडम हो गई पर्सनल। ये सारी चीजों में इंडिविजुअल सिर्फ खुद से कंसर्न है। और सोशल सेल्फ होती है, सोशल सेल्फ बेसिकली वही है जो और लोगों से मिलके निकल रही है या फिर वो और लोगों के साथ निकल रही है। तो सोशल सेल्फ को आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना है, सोशल सेल्फ जो बेसिकली है emerges in relation with others। ठीक है, और लोगों के रिलेशन के साथ निकल रही है। जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू और इजीली समझ आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा यूनिटी। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग वो है फैमिली।
ठीक है, कभी भी एक इंडिविजुअल से फैमिली नहीं बनती, या फिर लव, ठीक है, या फिर आपका कोऑपरेशन, जो भी सारी चीजें जो एक जिसमें ग्रुप इन्वॉल्व होता है वो सारी होती है हमारी सोशल सेल्फ में। अब जो मैं आपको एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बता रही थी, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना होगा 3 मार्क्स में, तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज सेल्फ एंड व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ सेल्फ। ये तो है डायरेक्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का। अगर उन्होंने थोड़ा ट्रिकी करना है तो वो आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ सोशल सेल्फ, यूनिटी, फैमिली, लव एंड पर्सनल फ्रीडम या पर्सनल कंफर्ट, कुछ भी। तो आपको पर्सनल कंफर्ट चूज करना होगा, मतलब एमसीक्यू के बेस्ड के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो इसीलिए जो आपके एग्जांपल्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इस पूरे केस में, ठीक है। ये तो हमारा है सेल्फ के ऊपर। बाकी इतना डिटेल में हमें नहीं घुसना कि सेल्फ क्या है, मतलब सोशल सेल्फ जितना बुक में दे रखा है। मैं हमेशा बोलती हूँ प्लीज रेफर टू योर बुक ओनली। आपको कोई लास्ट 10 ईयर कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, अपनी बुक में से पढ़ो। सीबीएसई की जितनी भी बुक दे रखी है बस उसी में से पढ़ो, आपको और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो एग्जांपल्स हैं आप वही पढ़ो, जो डेफिनेशंस हैं वही करो, सब इजीली हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हम सेल्फ के टॉपिक पे ही हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कोग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ, ठीक है। अब जैसे जैसे मेरी हमेशा से आदत है कि जैसे भी मैं एक टॉपिक कराती हूँ उससे पहले मैं उसकी हेडिंग एक्सप्लेन करती हूँ और उसकी इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करती हूँ कि वो हेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जो इसकी हेडिंग है आपकी, आप बुक में देखोगे कोग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ। अब ये हेडिंग ना हम टेंड कर देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। और ये 2019 आई थिंक उसके पेपर में आई, 2019 या 2018, ये डायरेक्ट 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था, एक्सप्लेन द कोग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो गए क्योंकि जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे कोग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी भी है और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी भी है, तो उसको उन्होंने मतलब कंफ्यूज करने के लिए सेल्फ के दे दिए और उसमें फिर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देती हूँ। डायरेक्ट हेडिंग में से उठा के सिर्फ एक्सप्लेन आगे लिख दिया और डायरेक्ट हेडिंग में से उठा के लिख दिया एक्सप्लेन द कोग्निटिव and behavioral aspect of self, ठीक है। इसमें हमारे 4 टॉपिक्स कवर्ड हैं। फर्स्ट है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट है हमारा सेल्फ एस्टीम, ठीक है। थर्ड है हमारा सेल्फ एफिकेसी और फोर्थ है हमारा सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। इस वीडियो में मैं सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन तीनों के बारे में और एक बार सेल्फ कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन करवा दूंगी। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये 4 पॉइंट्स मेंशन करके आने होते हैं पूरे और आपका 6 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन बनता है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम में कंफ्यूज नहीं होना। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अभी मैं समझाऊंगी तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बाकी सेल्फ एस्टीम का पूरा आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सेल्फ एफिकेसी का पूरा आपको उठा के 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे सकते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, सीधा एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन सेल्फ कॉन्सेप्ट 1 मार्क्स, छोटी सी डेफिनेशन है। सेल्फ कॉन्सेप्ट में से ही एक एमसीक्यू भी निकल के आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी हम इग्नोर कर देते हैं। और सेल्फ रेगुलेशन में से इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, तो वो भी आपका मोस्टली 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गई टॉपिक्स और उनके क्वेश्चंस की बात। अभी हम करेंगे सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन तीनों के बारे में और फिर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करके हमारा जो वेस्टर्न नोशन एंड इंडियन नोशन ऑफ सेल्फ है उस पर शुरू करेंगे। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है बेसिकली, जैसे देखो अभी मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ या मैं सेल्फ का कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, तो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि समझने का तरीका या देखने का तरीका। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट के आगे क्या है, सेल्फ। तो सेल्फ को देखने का तरीका, सेल्फ को समझने का तरीका इज सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, द वे
द वे वी परसीव आवरसेल्व्स, हम अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ डेफिनेशन, द वे वी परसीव आवरसेल्व्स। सेकेंड पार्ट ऑफ डेफिनेशन है कि हम अपनी आइडिया, मतलब हम क्या सोचते हैं कि मैं कितना ज़्यादा वैल्यूएबल हूँ। वैल्यूएबल इज द रॉन्ग टर्म। मैं कितना ज़्यादा, मतलब मैं अपने एट्रीब्यूट्स के बारे में बेसिकली क्या सोचती हूँ, मैं कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ या मैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, जो भी सारे होते हैं, मतलब मैं अपने एट्रीब्यूट्स के बारे में, मैं अपनी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचती हूँ। अपने 5 एट्रीब्यूट्स लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं ना, वैल्यू, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस। तो वही सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि द वे वी परसीव आवरसेल्व्स एंड द ideas we hold about our competencies, या फिर आप एट्रीब्यूट्स भी लिख सकते हो, is known as सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है सेल्फ कॉन्सेप्ट का, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बस आपको यही 2 पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं कि द वे वी परसीव आवरसेल्व्स, हम अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, और हम अपने आइडिया, और हमारा क्या आइडिया है खुद को लेकर, हमारी कॉम्पिटेंसीज, हमारे एट्रीब्यूट्स को लेकर हमारा क्या आइडिया है कि हम अपने आप को किस तरीके से व्यू करते हैं, वो सारा आता है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट में। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है, बेसिकली हम इग्नोर कर देते हैं उस पॉइंट को, और डेफिनेशन आएगी तो आपको इतना ही लिखना है, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है वो एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि एट अ वेरी जनरल लेवल जो हमारा आइडिया है खुद को लेकर, या तो वो पॉजिटिव होता है या वो नेगेटिव होता है, और इसी की नेक्स्ट लाइन ही आपकी यही है कि एट अ वेरी जनरल लेवल द व्यू ऑफ वन सेल्फ इज ईदर नेगेटिव और पॉजिटिव। अब इसको क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है कि वो आपसे पूछ सकता है एट अ वेरी जनरल लेवल द व्यू ऑफ वन सेल्फ इज नेगेटिव, पॉजिटिव, ईदर नेगेटिव और पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो आपको करना होगा ईदर नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एट अ जनरल लेवल द व्यू ऑफ वन सेल्फ इज ईदर नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट में और कोई इतना चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। जो नेक्स्ट उसका पैराग्राफ है वो रीडिंग पैराग्राफ है, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने बताया ना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन में से या तो वो आपसे डेफिनेशन पूछ लेंगे, या वो आपको इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी दे सकते हैं, एट अ वेरी जनरल लेवल व्यू ऑफ वन सेल्फ ईदर डैश और डैश, तो आपको दिमाग में ही नहीं आएगा नेगेटिव था पॉजिटिव था, ठीक है। तो इसलिए ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ जो मैं बता रही हूँ कि ये पॉइंट्स कर लो, आप सिर्फ उनको कर लो, और बाद में बस एक वेरी जनरल लेवल पे चैप्टर की रीडिंग कर लेना, आपके मार्क्स गारंटीड है कि आ जाएंगे। अगर आप इनको देखो, मैं जो भी समझा रही हूँ उसके बाद मैं लिख इसलिए रही हूँ ताकि एक बार मेरे को लिखते लिखते आप भी साथ साथ इसको रीड कर लो, और उसके बाद आपके भी वो दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। अगर नेक्स्ट में हम बात करेंगे सेल्फ एस्टीम, एफिकेसी एंड रेगुलेशन, जो 3 टॉपिक्स हैं, उसके बाद इसको कंक्लूड कर लेंगे। ओके बाय, टेक केयर, बाय।